ओम श्री गणेशाय नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री शुकाय नमः। श्री कृष्ण पर्णमस्तु। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक वंदन। भगवान श्री हरि का इस दिव्य भगवत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय की अमृतमयी कथा। यह कथा न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन जीने की सर्वोत्तम कला सिखाती है। संसार में कई पुराण हैं, परंतु भगवत पुराण को महापुराणों का शिरोमणि कहा गया है। व्यास जी ने वेदों को विभाजित किया, महाभारत और अनेक पुराणों की रचना की, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवत पुराण की रचना की, जिसमें केवल भक्ति, प्रेम और भगवान की लीलाओं का वर्णन है। नैमिषारण्य का यज्ञ। बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एक महान यज्ञ कर रहे थे। उनके मुख्य आचार्य थे शौनक ऋषि। यज्ञ का उद्देश्य था कलयुग के पाप से मुक्ति और धर्म की रक्षा। वहीं आए सूत जी, जो व्यास जी के शिष्य और बहुत विद्वान थे। सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा, कलयुग में धर्म का एकमात्र सहारा क्या है? मनुष्य कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? सूत जी ने उत्तर दिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, केवल श्री हरि की कथा, उनका नाम स्मरण और भक्ति ही कलयुग में मुक्तिदायी है। यह भगवत पुराण स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। प्रमुख श्लोक है प्रथम अध्याय का। स वै पुष्पाम धरो धर्मो यतो भक्ति रथोच्छजे अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसीदति। स्कंध प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक छठवें का अर्थ है। छठवें श्लोक का, मनुष्य का सर्वोच्च धर्म वही है जिसमें परमात्मा में निष्काम भक्ति उत्पन्न हो। यह भक्ति बिना किसी कारण की होती है और किसी भी प्रकार से रुकती नहीं। नारद और व्यास संवाद करते हैं। सूत जी बताते हैं कि व्यास जी ने सब शास्त्र पढ़ लिए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तभी वह नारद जी पधारे और बोले, हे व्यास, जब तक तुम भगवान के गुणों और लीलाओं का गान नहीं करते, तब तक संतोष नहीं मिलेगा। व्यास जी ने नारद जी से पूछा, भगवान में इतना बड़ा ज्ञान रखने के बाद भी क्यों असंतुष्ट हूँ? नारद जी बोले, हे व्यास, तुमने कर्म कांड, ज्ञान कांड सब लिखा, पर भक्ति की महिमा नहीं गाई। जिस कथा में केवल भगवान का नाम, स्वरूप और लीला का वर्णन हो, वही सबसे पवित्र है। यहाँ हमें सीख मिलती है कि केवल कर्म, यज्ञ, दान या व्रत से आत्मा को शांति नहीं मिलती। सच्चा सुख तो भगवत स्मरण और प्रेम में है। श्रोताओं से निवेदन है कि इस कथा को केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष की भावना से सुने। व्यास जी को नारद जी ने अपने पूर्वजन्म की कथा भी सुनाई। नारद जी ने बताया कि कैसे एक बार वह पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। मुनियों की सेवा करते हुए भक्ति में प्रवृत्ति हुए और अंत में भगवान ने उन्हें नारद का स्वरूप दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, अगर भगवान में प्रेम करता है तो वह मुक्त हो जाता है। कलयुग में भक्ति ही प्रधान है। शुद्ध मन, शुद्ध आहार और प्रेममय भाव ही मोक्ष का मार्ग है। भगवत कथा में केवल भगवान श्री हरि की महिमा है। और अंतिम श्लोक मैं आप लोग से बता रही हूँ। अंतिम श्लोक का स्मरण करते हुए, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्ठिकी। जब जीव प्रतिदिन भगवत का अध्ययन करता है, तब उसके सारे अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और भक्ति का वास होता है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु से ही यही प्रार्थना करें कि हमें भी इस जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो। सब लोग हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करें, भक्ति करें, उनको स्मरण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।